हाय फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में देख सकते हो यहाँ पे दो पोल लगा हुआ है और उसके बीच में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यहाँ पे 3 फेज 11 किलोवोल्ट सप्लाई आया हुआ है इस पोल पे और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए भेजा गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो वायर लगा हुआ है ज़मीन में, इस वायर का मैं नहीं बात कर रहा हूँ। इसके पीछे 3 पतला पतला वायर आपको दिख रहा है, उसे हम सब कंडक्टर कहते हैं। ये 3 कंडक्टर इस पोल तक आया हुआ है और इस पोल से इस ट्रांसफार्मर के पीछे साइड लगा हुआ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ से इस ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इसकी ठीक फ्रंट से मैं आपको जहाँ पे अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ से 4 वायर यानी कि 4 कंडक्टर आउटपुट में जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस ट्रांसफार्मर में 4 पॉइंट है आउटपुट के लिए। यहाँ पे 3 फेज है, 440 वोल्ट 3 फेज और एक न्यूट्रल वायर है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में हमें न्यूट्रल वायर का ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे न्यूट्रल वायर भी निकाला गया है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में दोनों तरफ से भेजा गया है। चलिए अब हम जानते हैं, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है उसका न्यूट्रल टूट जाएगा तो क्या होगा। यदि न्यूट्रल टूट जाता है तो हमारे घर में वोल्टेज तो आएगा, लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं होने के कारण करंट का फ्लो नहीं होगा और हमारा कोई भी इक्विपमेंट काम नहीं करेगा। अब हम ये जानते हैं, हमारे घर के जो सबसे नज़दीक वाला ट्रांसफार्मर है उसका यदि न्यूट्रल टूट जाए तो क्या होगा। यदि उसका न्यूट्रल टूट जाए तो हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज में आ सकता है, जिसके कारण हमारा इक्विपमेंट ख़राब हो सकता है। और ये किस तरीक़ा से हाई वोल्टेज आएगा, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अब हम सारा चीज़ इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। यहाँ पे आपको आसानी होगा समझने में। ये दोनों सेम ही डायग्राम है। आपको पोल पे इस तरीक़ा से दिखेगा, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से 4 कंडक्टर निकला हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये न्यूट्रल है और आर वाई बी आपको दिखेगा, आर फेज, फिर वाई फेज और फिर ब्लू फेज। यहाँ पे एक घर है जो ब्लू फेज में लगा हुआ है। फिर यहाँ पे आप देख सकते, जहाँ पे पॉइंट है वहाँ से ये जुड़ा हुआ है। फिर वाई फेज में एक घर जुड़ा हुआ है और न्यूट्रल से जुड़ा हुआ है। फिर आर फेज में एक घर जुड़ा हुआ है और न्यूट्रल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा घर जुड़ा हुआ रहता है एक सिंगल फेज में, लेकिन मैं यहाँ पे एक सिंगल घर दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सेम ही डायग्राम है उसके नीचे वाला। ट्रांसफार्मर के अंदर इस तरीक़ा से कॉइल लगा हुआ रहता है और इसके मिडिल पॉइंट जो है, जहाँ पर तीनों कॉइल जुड़ा हुआ रहता है, वहाँ से ही न्यूट्रल का पॉइंट निकलता है। यहाँ पे आप देखो इस तरीक़ा से निकलता है और तीनों फेजों में एक एक घर को लगा दिया हूँ। ये आर फेज में, ये वाई फेज में घर 2 है और ब्लू फेज में घर 3 है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल तीनों घर में कॉमन है। हमारे घर में जो सप्लाई आता है ठीक इसी तरीक़ा से आता है, किसी भी एक फेज से सप्लाई आएगा और एक न्यूट्रल आएगा। सभी के घर में न्यूट्रल कॉमन ही रहता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यदि आर फेज का जो घर लगा हुआ है, इसमें यदि न्यूट्रल टूट जाता है, यहाँ पे यदि इसके अंदर यदि न्यूट्रल टूटता है तो करंट का फ्लो यहाँ से आएगा आर फेज से और घर के इक्विपमेंट से होते हुए यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ से करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। यानी कि करंट का फ्लो नहीं होगा, सिर्फ सप्लाई आएगा वोल्टेज का, लेकिन करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन सेम इसी तरह यदि यहाँ से हमारा किसी भी घर में न्यूट्रल का फ्लो टूटता है तो हमारे घर में करंट का फ्लो नहीं होगा। और यदि यहाँ से न्यूट्रल टूटता है, यानी कि मेन लाइन से न्यूट्रल टूटता है, तो आप देखो करंट का फ्लो किस तरीक़ा से होगा। ये यहाँ पे आएगा इस तरीक़ा से, इधर तो नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ से ब्रेक हो गया है, तो यहाँ से ये आएगा इस तरीक़ा से, इसमें होते हुए ये ब्लू फेज में घुसते हुए न्यूट्रल में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सर्किट ये किस तरीक़ा से कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे आप देखो, और इस दोनों के बीच में जो है वोल्टेज जो रहता है 415 वोल्ट रहता है। आप कभी भी वोल्टेज चेक करोगे दोनों फेज के बीच में तो 415 वोल्ट आपको शो होगा एसी। तो 415 वोल्ट इस दोनों घर के बीच में आपको ये डिवाइड होगा। और हमारे घर का जो सप्लाई वो ज़रूरत है 230 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे हमको मिल रहा है 415 वोल्ट इस दोनों घर के लिए। तो ये इस दोनों घर में डिवाइड हुआ। तो डिवाइड करने का एक फार्मूला होता है। यदि घर का रेसिस्टेंस आपको देखना होगा, जिस घर का रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना ज़्यादा वोल्टेज का सप्लाई आएगा। चलिए मैं आपको इसका फार्मूला लिख के दिखाता हूँ। चलिए हम दोनों का रेसिस्टेंस मान लिए R1 और R2। तो वोल्टेज जो सप्लाई आएगा R1 घर में, R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज का सप्लाई इंटू इनपुट वोल्ट जो आ रहा है दोनों घर में 415 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे 415 वोल्ट लिख देंगे। तो यहाँ से जो आप फार्मूला से वोल्टेज निकालोगे इस घर का, तो जिस घर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उस घर में ज़्यादा वोल्टेज आएगा। तो यदि आपके सामने वाला जो घर है तो उसका रेसिस्टेंस यदि कम है और आपका रेसिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये हो सकता है आपके घर में 300 वोल्ट भी आ सकता है, जिससे आपके घर का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे वीडियोस को सीखने को मिला तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।